अपनी शादी से ठीक पहले लौरा और मासिमो एक निजी पल साझा करते हैं, लेकिन लौरा की दोस्त ओल्गा उन्हें पकड़ लेती है। ओल्गा उन्हें उस अंधविश्वास की याद दिलाती है जो कहता है कि शादी से पहले दुल्हन को देखना दुर्भाग्य लाता है। मासिमो ओल्गा की सलाह का पालन करता है और मजाक में कहता है कि ओल्गा को अगली बार उनके साथ आना चाहिए। जैसे ही मासिमो चला जाता है, ओल्गा लौरा से पूछती है कि क्या उसने उसे कुछ महत्वपूर्ण के बारे में बताया है। एक युद्ध के दौरान एक सुरंग में अपने बच्चे की हानि, जहां वो मुश्किल से बच गई थी। लौरा मानती है कि उसने उसे नहीं बताया है क्योंकि उसे डर है कि इससे समस्या हो सकती है। ये रहस्य उस पर भारी पड़ता है, लेकिन ओल्गा उसे सांत्वना देती है। ओल्गा लौरा की ताकत को देखती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह अकेली नहीं है। वे दोनों जागते हैं और शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। शादी अच्छी है, उनके दोस्तों और मौजूद माफिया के कनेक्शन के साथ। मासिमो और लौरा ने आधिकारिक तौर पर शादी कर ली। उनका हनीमून बहुत अच्छा है और वे एक साथ अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन एक दिन लौरा ओल्गा और डोमिनिको को मस्ती करते हुए देखती है। लौरा उनके बाद सफाई करने के बारे में सोचती है, लेकिन मासिमो डोमिनिको को काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। इस बीच मासिमो ने लौरा को एक आकस्मिक यात्रा के बारे में सूचित किया जो उसने आयोजित की थी। लौरा परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि मासिमो सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा है। एक छोटी सी बहस है, लेकिन मासिमो चीजों को शांत कर देता है। दोपहर के भोजन पर लौरा ओल्गा से बात करती है कि उसने कैसी प्रतिक्रिया दी और ओल्गा उसे बताती है कि शादी में ये सामान्य है। ओल्गा सुझाव देती है कि लौरा अधिक रोमांटिक होकर मासिमो के साथ चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करती है और यह काम करता है। वे उस रात की भरपाई करते हैं, लेकिन सुबह में कुछ अप्रत्याशित होता है। मासिमो जल्दी उठ जाता है और चला जाता है, भले ही लौरा उसे नहीं चाहती, और वो कहता है कि उन्हें अपनी सामान्य दिनचर्या में वापस जाना चाहिए। रेस्तरां से अचानक निकलने के बाद मासिमो आता है और लौरा और ओल्गा को उनके भोजन के दौरान परेशान करता है। वो उन्हें दूर बुलाता है, उन्हें अपने भोजन का आनंद नहीं लेने देता। कहानी उनके घर तक जाती है। लौरा बालकनी में सोच रही है। मासिमो आती है और उसके विचारों को रोकती है। यह आकाश में तारों के साथ रात का समय है। लौरा उनकी कठिन शुरुआत के बारे में बात करना शुरू कर देती है कि कैसे उसका अपहरण कर लिया गया था, लेकिन अंततः उसे मासिमो से प्यार हो गया। वो ये भी कहती है कि वो उसका व्यक्ति है और न केवल उसके नियंत्रण में है, वो उसकी पत्नी है और अपनी पसंद बनाने की हकदार है। मासिमो ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने रक्षात्मक रूप से क्यों काम किया, लेकिन लौरा एक मजबूत प्रतिक्रिया के साथ रुक जाती है। वो कहती है कि उनकी वर्तमान स्थिति फंसने जैसी महसूस होती है, सुरक्षित नहीं है। गुस्से में वो उनकी कार की ओर जाती है और मासिमो को पता चलता है कि उसने गलतियां की हैं। वो उससे सहमत है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लौरा अपने बगीचे की शांति में होती है। एक नया व्यक्ति नाचो, जो अब माली है, उसके पास आता है। वे अपना परिचय देते हैं और नाचो उसे अपनी स्पेनिश पृष्ठभूमि के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि वह एक निश्चित तरीके से क्यों लग रहा है और कैसे उन्होंने हाल ही में मासिमो के लिए काम करना शुरू किया। वे अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं और लौरा का उल्लेख है कि उसे लगता है कि पत्नी होने के अलावा उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। लेकिन नाचो इससे सहमत नहीं है और कहते हैं कि एक समर्पित साथी होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत गहराई है। उनकी एक सार्थक बातचीत होती है और नाचो अंततः ये कहते हुए चला जाता है कि वह लौरा के लिए सुंदर फूल बनाएगा। कहानी एक जीवंत क्रिसमस पार्टी में चली जाती है। मासिमो लौरा को उपहार के रूप में एक कपड़ों की कंपनी देता है। इससे पता चलता है कि वह नौकरी करने और स्वतंत्र होने की उसकी इच्छा को समझता है। लौरा आभारी है और बहुत खुश है। वो उपहार लेती है और खुशी महसूस करती है। वो मासिमो को कुछ वापस देने का फैसला करती है, जो दिखाता है कि वह इस बात की परवाह करती है कि वह क्या चाहता है। साथ ही कुछ ऐसा ही हो रहा है। डोमिनिको ओल्गा को एक अंगूठी देता है और उससे शादी करने के लिए कहता है। उसका मतलब है। ओल्गा उसकी ईमानदारी से प्रभावित होती है और हाँ कहती है। वे अपनी सगाई का जश्न खुशी खुशी मनाते हैं। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ती है और हर कोई आनंद ले रहा होता है, रात और अधिक निजी हो जाती है। लौरा और मासिमो कुछ रोमांटिक पल एक साथ बिताते हैं। बाद में जब वे आराम कर रहे होते हैं, तो लौरा अपने माता पिता को पार्टी में आमंत्रित करने के लिए मासिमो को धन्यवाद देती है। वे मासिमो के परिवार के बारे में एक परवाह करने वाली बात करते हैं और लौरा ने देखा कि उसके संबंध छोटे हो रहे हैं, यहाँ तक कि मारियो, जो उनके लिए काम करता था, चला गया है। मासिमो लौरा को बताता है कि मारियो ने सेवानिवृत्त होने का फैसला किया क्योंकि वह अतीत में लौरा के साथ जो हुआ उसके बारे में दोषी महसूस करता है।
वे मासिमो की अकेलेपन की भावनाओं के बारे में बात करते हैं, जो जटिल पारिवारिक मामलों से बदतर हो जाती है। लौरा हताश हो जाती है क्योंकि वह महसूस कर सकती है कि मासिमो खुद को अलग कर रहा है और उनके बीच एक तनावपूर्ण बहस होती है। मासिमो अपने जीवन के इस छिपे हुए हिस्से का खुलासा करता है और ऐसा लगता है कि वह अनकही भावनाओं को लेकर चला जा सकता है। बाद में लौरा और ओल्गा एक आगामी कार्यक्रम के लिए कपड़े लेने जाते हैं। वे एमिली से मिलते हैं, जो जीवंत और ऊर्जा से भरी होती है। एमिली भविष्य में एक साथ व्यापार करने की बात करती है और वे कपड़े ढूंढना शुरू कर देते हैं। वे अंततः पार्टी के लिए कपड़े चुनते हैं, लेकिन लौरा अभी भी परेशान है। ओल्गा उससे इसके बारे में पूछती है और लौरा मासिमो से नाराज होने का संकेत देती है और बाद में इसके बारे में बात करने का फैसला करती है। कहानी घटना में बदल जाती है। लौरा और मासिमो एक साथ बैठे हैं, लेकिन मासिमो ज्यादातर अपने सहयोगियों के साथ व्यापार पर बात करने पर ध्यान केंद्रित करता है। लौरा अलग थलग महसूस करने लगती है। जब लौरा कहती है कि वह जाना चाहती है तो उनके बीच अचानक बहस हो जाती है और मासिमो रक्षात्मक और क्रोधित हो जाता है। जैसे जैसे वह चला जाता है, वे और भी दूर हो जाते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें बाद में बात करने की जरूरत है। लौरा के माता पिता आगे आते हैं और उसकी मदद करते हैं। वे सांत्वना देते हैं और समझाते हैं कि एक स्थायी विवाह में समझौता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे रात बीतती है, लौरा लय में खोकर संगीत पर नाचने लगती है। अचानक वह मासिमो को अपनी पूर्व प्रेमिका अन्ना के साथ एक बड़ी सीढ़ी की चोटी पर देखती है। लौरा जिज्ञासु और असहज हो जाती है, इसलिए वह घुमावदार दालानों के माध्यम से उनका पीछा करती है जब तक कि उसे एक दिल दहला देने वाला दृश्य नहीं मिल जाता। एक करीबी और निजी क्षण में मासिमो और अन्ना, ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वह तबाह महसूस करती है। दर्द से बचने के लिए वह जल्दी से पार्टी छोड़ देती है। बिना किसी विशिष्ट गंतव्य के सड़क पर चलते हुए लौरा नाचो से मिलती है। वह गाड़ी से बाहर आता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। लौरा अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से समझा नहीं सकती है, इसलिए वह उससे उसे पीड़ा से दूर ले जाने के लिए कहती है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है, लौरा की भावनाएं उसके अंदर घूमती रहती हैं और अंत में वह नाचो को रुकने के लिए कहती है। बहुत अकेला महसूस करते हुए वो बताती है कि वह कैसे मूर्ख महसूस करती है और हमेशा के लिए अपनी समस्याओं से बचना चाहती है। एक आश्चर्यजनक मोड़ में नाचो लौरा को अपने साथ अपने परिवार के समुद्र तट के घर जाने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे उसे उसकी परेशानियों से छुट्टी मिल जाती है। कुछ समय के लिए अकेले रहने का अवसर देखकर लौरा अपने अतीत से अपने डिजिटल कनेक्शन को काट देती है और नाचो के साथ इस नए रोमांच पर जाने का फैसला करती है। समुद्र तट का घर उसके लिए एक आश्रय बन जाता है और नाचो उसकी देखभाल करता है और उसे बेहतर महसूस कराता है। एक साथ भोजन के लिए बैठकर नाचो अपने परिवार की परंपराओं से एक व्यंजन परोसकर एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ता है। उनके पिता और बहन अमेलिया की यादों से समृद्ध समुद्र तट का घर उनकी बढ़ती निकटता की पृष्ठभूमि बन जाता है। एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए लौरा और नाचो को आराम और समझ मिलती है, जिससे एक ऐसा संबंध बनता है जो उनके दर्द को कम करता है। इस बीच समुद्र तट के घर पर मासिमो का सामना लौरा की क्रोधित माँ से होता है, जो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। मासिमो का दावा है कि वो नहीं जानता कि लौरा कहाँ है, लेकिन उसकी माँ उस पर लौरा की अनुपस्थिति का आरोप लगाती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, लौरा समुद्र तट पर एक दिन के दौरान अमेलिया को जानती है। अमेलिया के दयालु शब्द उन लोगों की भावनाओं को दर्शाते हैं जो नाचो के लिए खुशी की कामना करते हुए लौरा की परवाह करते हैं। हालांकि लौरा, जो अपनी जटिल भावनाओं में फंसी हुई है, किसी के साथ भविष्य पर विचार करने में संकोच करती है। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, लौरा और नाचो का बंधन मजबूत होता जाता है। एक फिल्म की रात के दौरान वे एक खुली बातचीत करते हैं। लौरा स्वीकार करती है कि वह अभी भी मासिमो के लिए तरसती है। जवाब में नाचो एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो लौरा को चीजों को देखने में मदद करता है। वह मासिमो को खामियों वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित करता है और अविश्वास व्यक्त करता है कि वह लौरा जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है। आने वाले दिनों में लौरा और नाचो अपना समय विभिन्न गतिविधियों से भरते हैं, साझा अनुभवों के माध्यम से अपने संबंध को मजबूत करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, लौरा नाचो की ओर अधिक आकर्षित हो जाती है, उसके करीब आने के बारे में सपने देखती है, हालांकि वह अपनी भावनाओं के बारे में ज्यादा बात नहीं करती है। एक मोड़ तब आता है जब वे एक साथ तैरने जाते हैं। वे एक कोमल चुंबन साझा करते हैं जो एक चिंगारी पैदा करता है, लेकिन वे चीजों को आगे नहीं ले जाने का फैसला करते हैं। कहानी के एक अन्य भाग में मासिमो अन्ना से मिलता है और उसे और लौरा के लापता होने के बीच एक संबंध का एहसास होता है।
एना कुछ सुझाव देती है, ये संकेत देते हुए कि उनकी साझा सिसिलियन पृष्ठभूमि मासिमो की खुशी से जुड़ी है। हालांकि मासिमो उसके धोखे को देखता है और उस पर लौरा के गायब होने में शामिल होने का आरोप लगाता है। उनका टकराव एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करता है। एक आदमी जो बिल्कुल मासिमो जैसा दिखता है आगे बढ़ता है, खुद को मासिमो के जुड़वां भाई एड्रियानो के रूप में पेश करता है। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, ये स्पष्ट हो जाता है कि एना और एड्रियानो ने एक कुटिल योजना पर एक साथ काम किया। उन्होंने लौरा को छोड़ने के लिए एक जटिल योजना बनाई। अन्ना को चिंता थी कि मासिमो का संदेह उनकी योजना को बर्बाद कर सकता है। आने वाले दिनों में लौरा की यात्रा एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब नाचो उसे अपने पिता और मासिमो से जुड़ी एक महत्वपूर्ण आगामी बैठक के बारे में बताता है। लौरा एक माली की असाधारण जीवन शैली और उसकी नौकरी के बीच के अंतर से हैरान है। उसका भ्रम उसे नाचो के साथ खुली बातचीत करने के लिए प्रेरित करता है। भारी मन से वह एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करता है। वह एक शक्तिशाली स्थानीय माफिया नेता का बच्चा है जो मासिमो का सीधा प्रतिद्वंद्वी है। लौरा इस रहस्य उद्घाटन से चकित हो जाती है और सोचती है कि क्या नाचो के कार्य उसके पिता के अधिकार से प्रभावित थे। वो उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि उसने स्वेच्छा से उसके साथ रहने का फैसला किया और अगर वो सहमत नहीं होती तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेता। उनकी यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाती है जो गंभीर दिखने वाली आकृतियों से सुरक्षित, अशुभ महसूस करती है। जैसे ही नाचो इस जगह की गहराई में जाता है, लौरा उत्साहित और चिंतित दोनों होती है। परिसर के अंदर नाचो मासिमो और उसके पिता के बीच एक तनावपूर्ण टकराव का गवाह बनता है। माहौल तनाव से भरा है क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक सौदे को लेकर भिड़ते हैं। दोनों अपनी उच्च दांव वाली दुनिया में अपनी शक्ति का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातचीत मासिमो के व्यापारिक साम्राज्य की नाजुक स्थिति और उसके परिवार के इतिहास के बोझ को प्रकट करती है। शब्दों की एक अनपेक्षित पर्ची में नाचो के पिता अप्रत्यक्ष रूप से यह जाने देते हैं कि लौरा को अब उनके शक्तिशाली पारिवारिक गार्ड द्वारा पकड़ लिया गया है। एक मंद और सुनसान जगह पर लौरा को अप्रत्याशित रूप से टकराव का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वह अपने भयावह परिवेश को समझने की कोशिश करती है, उसे मासिमो के बारे में एक हैरान करने वाला रहस्य पता चलता है। उसका एड्रियानो नाम का एक जुड़वां भाई है। तनाव तब बढ़ता है जब मासिमो और नाचो घटनास्थल पर दौड़ते हैं, लौरा को आसन खतरे से बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ते हैं। हालांकि इससे पहले कि वे हस्तक्षेप कर पाते, एड्रियानो नियंत्रण ले लेता है, बंदूक की नोक पर लौरा को बंधक बना लेता है। स्थिति तीव्र हो जाती है। एक मनोरंजक प्रदर्शन में सत्ता का स्थानांतरण होता है। दृढ़ संकल्प के साथ लौरा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ती है, कमरे में अराजकता पैदा करती है। एना, जो इन घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है, घातक इरादे से अंदर आती है और लौरा पर गोली चलाती है। लेकिन एक अप्रत्याशित मोड़ में नाचो अन्ना पर अपने हथियार को निशाना बनाते हुए कदम रखता है और जवाबी कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू करता है। एक मनोरंजक चरमोत्कर्ष में मासिमो का सामना अपने जुड़वां भाई एड्रियानो से एक तनावपूर्ण टकराव में होता है। लौरा की रक्षा के लिए मासिमो का अटूट संकल्प स्पष्ट है क्योंकि वह एक अंतिम शॉट लेता है जो एड्रियानो को स्थिर कर देता है, जिससे तीव्र स्थिति का अंत हो जाता है। लौरा को करीब रखते हुए मासिमो उथल पुथल के खिलाफ उसकी ढाल बन जाती है, जो अराजकता के बीच सुरक्षा और स्नेह का एक मजबूत प्रतीक है। टुकड़ों के टूटने के साथ गठबंधन बदल जाते हैं और लोगों का दृढ़ संकल्प चमकता है। ये हमें याद दिलाता है कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में भी मुक्ति और उभरने की उम्मीद के लिए जगह है।